Today we are going to study about marketing concepts. हम 5 marketing concepts के बारे में पढ़ने वाले हैं आज. First one is production concept, second product concept, third selling concept, fourth marketing concept, fifth societal marketing concept. First we will start with the production concept. According to Philip Kotler, the father of marketing, the production concept holds that consumer will favor those products that are widely available and low in cost. Management in production-oriented organization concentrate on achieving high production efficiency and wider distribution coverage. मीन्स प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है. फिलिप कोटलर, जिन्हें हम फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, उनका ये कहना है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को फेवर करेगा, कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा जो कि वाइडली अवेलेबल हों, जो उसको इजीली अवेलेबल मिल जाए और कम प्राइस पर हों. और जो भी कंपनीज प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट को मानती हैं वो मेनली किस पे ध्यान रखती है कि हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करें और उनका ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करें, ज़्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि हर जगह पर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो. क्योंकि ये कंसेप्ट क्या मानता है, अगर मेरा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होगा, कम कॉस्ट पर होगा, तो मेरे प्रोडक्ट को हर कोई खरीद लेगा. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हाँ, इस पर ये कंसेप्ट क्लियर होता है. जैसे मैच बॉक्स होता है. मैच बॉक्स के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास कौन सा मिल गया, हमें उसकी ब्रांड से, कौन सा नेम है उसका, ब्रांड इमेज क्या है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें बस मैचेस चाहिए, हम ले लेते हैं. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर हमें कुछ क्लोथिंग लेनी है, कोई हैंड बैग्स लेने हैं या कोई और अलग प्रोडक्ट्स जिसमें हमारी चॉइस बहुत रेफर करती है, हम सेलेक्ट करते हैं, उसमें ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रह जाता है. तो उसके बाद हम आया प्रोडक्ट कंसेप्ट. According to Philip Kotler, the product concept holds that consumer will favor those products that offer most quality performance and feature management and feature. Management in these product-oriented organizations focus their energy on manufacturing good quality product and improving them over time. Product concept क्या कहता है? Product concept का ये मानना है कि कंज्यूमर उन गुड्स को प्रेफर करेगा जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें देंगे, जिनके फीचर्स बहुत अच्छे हों. तो जो भी कंपनीज इस कंसेप्ट को मानती हैं उनका मेन पर्पस क्या रहता है, मेन फोकस क्या रहता है कि हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क हो, सबसे बेस्ट हो और टाइम टू टाइम उस क्वालिटी को वो इम्प्रूव करते रहते हैं. बट ऐसा भी हर जगह पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आपने क्वालिटी ही अच्छी दे दी, गुड प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन कस्टमर आपको प्रोडक्ट खरीद लेगा. क्या पता आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया लेकिन कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है. तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं कुछ कम रह गया. उसके बाद आया हमारा थर्ड कंसेप्ट. थर्ड इवोल्यूशन कंसेप्ट में क्या आया? सेलिंग कंसेप्ट. सेलिंग कंसेप्ट अज्यूम्स दैट customer will not normally buy a product unless they are approached and convinced through intensive sales, promotion, advertising and salesmanship. सेलिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं? सेलिंग कंसेप्ट ने ये अज्यूम करा कि कस्टमर नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, अपने आप से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक आप उसके पास अप्रोच नहीं करोगे, उसे कन्विंस नहीं करोगे कि ये प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर आए हैं, और इंटेंसिव सेल नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे परसुएड नहीं करोगे थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और सेल्समैनशिप. आपको एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे. But sometimes this concept also exhibits marketing myopia because it focuses on creating sale transaction rather than on building long-term profitable relationship with their customers. ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक सही रहा कि कस्टमर को नॉलेज होगी आपके प्रोडक्ट की, तभी वो आपका प्रोडक्ट लेगा. लेकिन इसमें क्या होता था, जब आप परसुएड करोगे, कस्टमर को फोर्स करोगे कि आप ये प्रोडक्ट लो, ये करो, तो उस टाइम पर तो आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी. बट लॉन्ग टर्म के लिए आपका कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बन पाएगा. कस्टमर को लगेगा ये तो मुझे ज़्यादा फोर्स कर रहा था, मैं ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, वो हमारे को और 2-3 प्रोडक्ट्स को ज़बरदस्ती चिपका देता है मेरे साथ. तो ये कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं फेल रहा. उसके बाद हमारा कंसेप्ट आया मार्केटिंग कंसेप्ट. मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं? द मार्केटिंग कंसेप्ट एम्फेसाइज ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर एंड सप्लाइंग प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट्स. मार्केटिंग कंसेप्ट का क्या एम्फेसाइज होता था, कहाँ जोर देता था वो? उसका मेन फोकस होता था कि अपने पोटेंशियल कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है ये फाइंड आउट करो, उसके बाद उन्हें वही गुड्स प्रोड्यूस करके दो और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करो. तो मेनली ये 4 पॉइंट्स पर फोकस करता है. सबसे पहले टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड्स,
थर्ड वन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड फोर्थ प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब इनका मेन पर्पस क्या होता है, सबसे पहले आप अपने टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करो कि किन को आप टारगेट कर रहे हो, किन के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो। सेकंड, उनकी नीड्स क्या है, उन कस्टमर की नीड्स को फाइंड आउट करो। थर्ड, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करो। मतलब सारी आपकी एक्टिविटीज़ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो उनका मेन फोकस आपके टारगेट कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हो। इस तरीके से आप उसमें सारी एक्टिविटीज़ करोगे। फोर्थ, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करोगे, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के थ्रू ही आप अपना प्रॉफिट जनरेट करोगे। ये कहता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट लास्ट हमारा आया सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड्स दैट मार्केटर शुड बैलेंस थ्री कंसिडरेशन। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं कि मार्केटर को अपनी तीन बातों का ध्यान रखना है, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। सबसे पहले कस्टमर की वांट क्या है, आपका जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ जिससे कंपनी का प्रॉफिट हो, कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हो। और थर्ड वन है सोसाइटीज़ के इंटरेस्ट में हो। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो जो कि सोसाइटी के फेवर में ना हो, आपकी कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी को सफ़र करना पड़े। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहते हैं कि ठीक है, आप कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए, बट वो प्रोडक्ट सोसाइटी को के भी इंटरेस्ट में होना चाहिए। वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सोसाइटी की इंटरेस्ट के खिलाफ हो, अगेंस्ट जा रहा हो। ये मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।